शुरू करेंगे हम योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ के अंदर जो प्रमुख बिंदु हैं पहले उनको देख लेते हैं। योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, हमें इनके नाम पे नहीं जाना है। योग वशिष्ठ ग्रंथ का नाम अवश्य है, लेकिन इनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, क्योंकि श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच में संवाद हो रहा था, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम उन्होंने योग वशिष्ठ रख दिया। ठीक है, लेकिन रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। यह ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के मध्य वार्तालाप पे आधारित है। ये जो पूरा ग्रंथ है इसमें कहानी के अंदर कहानी है। ठीक है, तो पहले महर्षि वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि जो है वो महर्षि वाल्मीकि के पास गए और योग के बारे में उन्होंने पूछा। तो महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि भारद्वाज को जो कथा सुनानी स्टार्ट करी, उसके बाद उसके अंदर भी कथाएं हैं। उसके बाद उन्होंने फिर बताया कि इस प्रकार से श्री राम के मन में जो है वो विषाद और वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ये जो संसार है ये सिर्फ दुख का ही कारण है। तो जब महर्षि विश्वामित्र आए राम जी के पास उनको वन में ले जाने के लिए, ठीक है, ताड़का सुबाहु इनका वध करने के लिए, तो श्री राम कहते हैं कि इन सब से क्या लाभ, मुझे तो पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया है। अगर आप मुझे कुछ इस प्रकार का ज्ञान दे ताकि ये मेरा जो पूर्ण वैराग्य है, संसार से जो विरक्ति हो रही है, ये नष्ट हो जाए, तो फिर मैं आगे कार्य करूं। तो इस प्रकार से राम जी को अत्यंत दुख में और विषाद में, वैराग्य में डूबे हुए देख करके महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि आप ही इनके दुख का निवारण करें। तो महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ ये दोनों राम जी के पास जाते हैं और उनको योग का ज्ञान प्रदान करते हैं। उसी पर आधारित है ये पूरा योग वशिष्ठ को महारामायण भी कहा जाता है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जितने श्लोक हैं उससे भी कहीं ज्यादा श्लोक हैं योग वशिष्ठ में, इसलिए रामायण से भी बड़ा, लेकिन राम पे ही आधारित है, इसलिए इसको महारामायण बोला गया। योग वशिष्ठ जो है अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित है, तथा वेदांत साहित्य से संबंधित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पुनरुक्ति की अधिकता रूपी दोष है। योग वशिष्ठ में किस प्रकार का दोष है? पुनरुक्ति। अद्वैतवाद का मीनिंग क्या होगा? किसका? अद्वैतवाद। अद्वैत यानी कि दो नहीं एक। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, जब हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रह्म अलग और मैं अलग, ये दो बातें नहीं हो रही है कि परमात्मा अलग है और मनुष्य अलग है। अहम ब्रह्मास्मि बोलने के बाद परमात्मा और पुरुष में एकता हो गई। यहाँ मतलब कि दो चीजें हैं ही नहीं, कुछ सिर्फ एक है। मैं भी ब्रह्म हूं और ब्रह्म भी ब्रह्म ही है। ठीक है, तो अद्वैत यानी कि दो ना कह करके, परमात्मा और पुरुष ना कह करके दोनों ही, जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब सिद्धियां प्राप्त करते हैं और समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो वहां पर ड्वेलिज्म खत्म हो जाता है, एकता आ जाती है, इसीलिए इसको अद्वैत बोला। अद्वैत यानी कि दो नहीं एक। ठीक है, तो ये अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित है। पुनरुक्ति का मतलब कि एक ही चीज को बार बार बोला गया, एक ही चीज को कई बार समझाया गया, तो इसको दोष कहा गया इसमें, कि पुनरुक्ति की अधिकता रूपी दोष है, यानी एक ही चीज इसमें बार बार आती है। योग वशिष्ठ को योग वशिष्ठ महारामायण भी कहते हैं, या फिर सिर्फ महारामायण भी कहते हैं, या आर्ष रामायण, वाशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ गीता तथा ज्ञान वशिष्ठ भी कहा जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, जो भी हमें याद कर लेना है योग वशिष्ठ को और क्या क्या कहा जाता है।
इसमें राम की जीवनी न हो करके भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश हैं। ठीक है, रामायण में क्या है, पूरी राम कथा ही है। राम की बचपन से लेकर के अंत काल तक उनकी पूरी जीवनी है। लेकिन योग वशिष्ठ में जीवनी ना हो करके जो आध्यात्मिक उपदेश जो दिए गए, आध्यात्मिक जो चर्चाएं हुई है, उसके बारे में व्याख्यान है। मैम, ये जो पॉइंट है इसमें मुझे लगता है कि ये भगवान द्वारा दिए गए उपदेश नहीं बल्कि ऋषि द्वारा दिए गए होंगे। राम को दिए गए थे ऋषि ने उपदेश। गुरु हो सकता है यहाँ पे, गुरु, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो वैसे भी गुरु ही कहलाता है। ठीक है, तो गुरु द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के मध्य संवाद पर आधारित है। ठीक है, श्री राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच जो भी संवाद हुआ उस पर आधारित है योग वशिष्ठ। इसमें कुल 6 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है। 6 अध्याय हैं जिनको अध्याय ना कह करके प्रकरण कहा गया है। और श्लोकों की संख्या जो है वो कुल 27,697 होने से तथा वाल्मीकि रामायण से लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण इसको महारामायण कहा गया। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो श्लोकों की संख्या है उससे 4,000 श्लोक जो है वो अधिक हैं योग वशिष्ठ में। अब इसमें मुख्य रूप से प्रकरण और उसके जो मुख्य विषय वस्तु हैं तथा उसमें कितने सर्गों की संख्या है। सर्ग यानी कि जो उसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनको सर्ग कहा गया है, तो उनकी कितनी संख्याएं हैं। तो पहला जो प्रकरण है उसका नाम है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण, इसमें मुख्य रूप से राम का सांसारिक वैराग्य, ठीक है, राम को किस प्रकार से सांसारिक वैराग्य होता है और वो जो है इन वैराग्य के बारे में बताते हैं कि हर चीज जो है वो दुख कारक ही है। किसी सांसारिक कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। सांसारिक पदार्थों से अंत में दुख की ही प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से वो अपने वैराग्य के बारे में बताते हैं। और इसमें कुल 33 सर्ग की संख्या है। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, इसमें जो मुख्य विषय है वो है कि वेद व्यास के पुत्र जो सुखदेव थे, सुखदेव को गुरुकुल से लौटने के बाद भी उनको जो है वो उनके गुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया उस पर उनको डाउट था। फिर उन्होंने अपने पिता वेद व्यास से पूछा, उन्होंने भी वही बताया। तो सुखदेव जी ने बोला कि ये बात तो मेरे गुरु ने भी बताई, तो उसमें क्या अंतर है। तो उसके बाद जब वेद व्यास को लगा कि इसका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने राजा जनक के पास भेजा उनको, और वहां पे जाकर के उनका जो डाउट है वो क्लियर हुआ। ठीक है, तो वेद व्यास के पुत्र सुखदेव और राज्य नहीं, राजा जनक का प्रकरण है तथा मोक्ष के 4 द्वारपालों का वर्णन है। मोक्ष के जो 4 द्वारपाल पढ़ने हैं वो भी दूसरे प्रकरण में यानी कि मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में है। इसमें 20 सर्गों की संख्या है। तीसरे प्रकरण का नाम है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण जिसमें परमात्मा वर्णन है, परमात्मा का वर्णन, ज्ञान तथा अज्ञान की जो 7 भूमियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं उसका वर्णन है, तथा सत्व गुण का विकास, इसका वर्णन उत्पत्ति प्रकरण में है। और इसमें कुल 122 सर्ग हैं। चौथा है स्थिति प्रकरण। इसमें जगत का निराकरण, किस प्रकार से जगत जो है वो अनश्वर है, जगत की
मतलब हमें जगत से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ हो गया निराकरण। ठीक है, जगत के दुख स्वरूप का वर्णन, तो जगत का निराकरण यानी कि निरर्थकता। तो स्थिति प्रकरण में जगत का निराकरण का वर्णन है और इसमें 62 सर्ग हैं। उपशम प्रकरण या इसको उपशांति प्रकरण भी कहते हैं। 5वें प्रकरण को उपशम या उपशांति प्रकरण भी कहते हैं। इसमें ध्यान का वर्णन है और विघ्नों के निवारण के लिए अभ्यास करना चाहिए किस प्रकार से, उसका वर्णन है। और सर्गों की संख्या कुल 93 है। छठा प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। छठा प्रकरण है निर्वाण प्रकरण, जिसके 2 पार्ट हैं। एक को कहते हैं कि निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और दूसरे को कहते हैं निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। ये 7 मत समझिएगा, ये छठे के ही 2 अंग हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आदि व्याधि की अवधारणा है और ध्यान के जो 8 चरण हैं वो बताए गए हैं। पूर्वार्ध में 128 सर्ग है और उत्तरार्ध में 216 सर्ग है। तो सबसे ज्यादा जो सर्गों की संख्या है वो है निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में, और जो सबसे कम सर्ग हैं वो हैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में। ठीक है, इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। तो अब जैसा कि हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले हमें आदि व्याधि की अवधारणा पढ़नी है। ठीक है, आदि क्या है, व्याधि क्या है। तो आदि व्याधि को बोला है कि दोनों दुख के कारण है। ठीक है, आदि भी और व्याधि भी दुख के कारण है। औषधि के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब अगर हमें कोई रोग हो गया तो अगर हम दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, तो वो रोग क्या होता है, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए वो रोग जो है वो समाप्त हो गया। तो जब वो रोग से हमें दुख की प्राप्ति हुई, रोग समाप्त हो गया तो हमें सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि औषधियों का सेवन करके हमारी जो बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर होता तो फिर ऐसा कोई मनुष्य बीमार ही नहीं पड़ता। तो औषधि के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि पूर्ण रूप से आदि व्याधि का निवारण नहीं होता, ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है। ठीक है, औषधि आदि के द्वारा समूल नाश नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही इन व्याधियों का, आदि व्याधि का समूल नाश होता है। फिर कह रहे हैं कि आदि से व्याधि और व्याधि से आदि की उत्पत्ति होती है, और कभी कभी तो आदि और व्याधि की उत्पत्ति एक साथ ही हो जाती है। अब आदि है क्या, आदि के बारे में और व्याधि के बारे में हमने इतना तो पढ़ा, लेकिन आदि और व्याधि है क्या। तो वासना में मानसिक दुखों को आदि कहते हैं। ठीक है, जो मानसिक दुख है, जो हमें हमारे अंदर से जो प्रकट हुआ है, उनको आदि कहते हैं। जैसे कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है, माइग्रेन हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं मेंटल दुख, मेंटल डिजीज, जो भी मेंटल डिजीज हैं उनको आदि कहते हैं। ठीक है, यानी कि मानसिक दुख। अब आदि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यथार्थ परमात्मा ज्ञान और इंद्रियों का निग्रह न होने के कारण आदि की उत्पत्ति होती है। जब हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है और जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी इच्छाएं प्रबल होती है। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से उनका दिन रात हमारे अंदर सोच विचार चलता रहता है। और किसी वस्तु को प्राप्ति की अगर हमारे अंदर इच्छा होती है, वो पूर्ण नहीं होती, तो हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि उससे क्या होता है,
हमारी बुद्धि स्मरण शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, हमारी बुद्धि अपनी स्थिति से गिर जाती है। तो इस प्रकार से आदि रूपी रोग उत्पन्न होता है। राग द्वेष में फंस करके, राग और द्वेष के कारण भी आदि की उत्पत्ति होती है। अगर हमें किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है, या फिर किसी से अगर हम बहुत द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं, हम अगर किसी को अपना शत्रु मानते हैं, तो उसके अहित के लिए दिन रात हमें चिंता लगी रहती है कि किस प्रकार से हम उसका अहित कर पाए। या फिर उसको अगर सुख की प्राप्ति होती है तो भी हमें जलन होता है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। अधिक प्राप्ति की इच्छा के कारण भी आदि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चिंता, शोक और जड़ता में पड़ करके भी आदि की उत्पत्ति होती है। जड़ता यानी कि मूढ़ भाव, बहुत ज्यादा चिंता करके भी, बहुत ज्यादा शोक में डूब करके भी, इन सब से आदि रूपी रोग की उत्पत्ति होती है। अब आगे है व्याधि। व्याधि क्या होता है? तो शारीरिक दुख जो है वो उनको हम व्याधि कहते हैं। जितने भी शारीरिक दुख हैं वो व्याधि कहलाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, ये मुझे क्षय दिख रहा है। आपने स्पेलिंग का अधिक प्राप्ति की, कौन सा? ये जो उत्पत्ति का जो लिखा हुआ है ना आपने, आवाज नहीं आ रही है अरुणा जी। और अधिक प्राप्ति की इच्छा लिखा हुआ है आपने। और अधिक प्राप्ति की इच्छा, हाँ, यानी ज्यादा प्राप्ति की इच्छा, ठीक है। एक चीज प्राप्त हो गई, नहीं नहीं, इच्छा लिखा हुआ, इच्छा सही है क्या? इच्छा, ठीक है। अब ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और अधिक प्राप्ति की इच्छा के कारण, अभी इसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी ना, इसके ऊपर। हाँ, मात्रा नहीं आएगी। अब करेक्ट है। सॉरी, बार बार। अरुणा जी, एक काम आपको सौंप दूं? क्या हुआ, बोलिए। मैं अपने नोट्स आपको दे देती हूँ, आप उसमें एडिटिंग कर देना। अरे मुझे आता नहीं है हिंदी का, जब तो मैं हिंदी में कभी करती मुझे भी नहीं आता। मैंने फोनेटिक डाउनलोड किया है, इंग्लिश में टाइप करती हूँ, वो हिंदी में कन्वर्ट होता है। ऐसा करती हूँ, हिंदी टाइपिंग मुझे भी नहीं आती है, इसलिए मैं कभी हिंदी में करती नहीं। हिंदी का जो करना होता है वो कॉपी पेस्ट करा। और मैम, हाँ, मोबाइल पे हिंदी में टाइप करने का कल मैंने एक ऐप भेजा था सर को। हाँ, वो गूगल क्या कहते हैं उसको, बोर्ड, हाँ, है ना। तो मैंने उससे उसे हो किया है किरण जी, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत मिस्टेक होता है उसमें। अच्छा, मैंने कुछ लाइनें की थी तो धीरे धीरे बोलने से वो बराबर कैच कर रहा था। ट्राई कर सकती हूँ फिर से, क्योंकि पहले यूज किया था मैंने, तो उसमें बहुत मिस्टेक आ रहा था। मैंने सोचा इतनी जल्दी तो मैं हाथ से ही टाइप कर लूँ, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर से ट्राई करके देखूंगी एक बार। ओके। हाँ, शायद हो सकता है ना, दूर दूर से आवाजें आती है तो उसकी वजह से भी ऐसा वो कैच नहीं कर पाता। तो फिर से अभी शांति, कंप्लीट साइलेंस भी चाहिए, और फिर अपना जो वॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ। फिर से ट्राई करके देखूंगी। आगे व्याधि, ठीक है। शारीरिक दुख जो भी है वो व्याधि कहलाते हैं। व्याधि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो रात में तथा प्रदोष काल में भोजन करने से, ठीक है। रात में करते हैं, या प्रदोष यानी जो अंतिम काल होता है समय का, उसमें भोजन करने से तथा मैथुन आदि की क्रिया करने से व्याधि की उत्पत्ति होती है। दुष्कर्म करने से, ठीक है,
बुरे कर्मों को करने से भी, दुर्जनों की संगति से भी। दुर्जनों की संगति और दुष्कर्म, कैसे इससे व्याधि की उत्पत्ति होगी? गलत संगति में फंस गए तो गलत कार्य भी करना शुरू कर दिया, जैसे कि सिगरेट पीना। आजकल तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि बाहर निकलो, खासकर दिल्ली में, बाहर निकलो तो बाहर क्या, घर में भी रहो तो भी स्मेल आती रहती है सिगरेट की, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वॉमिटिंग सी फील होती है। मेरा और भी हाल है, मुझे भी नहीं पसंद बिल्कुल। हाँ, इतना ज्यादा बुरा हाल हो रखा है। खैर हरिद्वार में तो थोड़ी शांति है, यहाँ पर लोग इतना सिगरेट नहीं पीते हैं, और हम जहाँ पे रहते हैं वहां पर तो खैर नहीं है ये सब, तो यहाँ पे शांति है। तो जैसे कि बुरी संगति में फंस करके सिगरेट, शराब आदि पीना, ठीक है, रात में देर रात तक पार्टियां करना, तो ये सारी चीज क्या है? दुर्जनों की संगति के कारण। विष, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है ना? ये सही है अरुणा जी? विष, यस मैम। विष के कारण, ठीक है। अगर जहर, किसी ने जहर दे दिया या सांप ने भी काट लिया तो विष चढ़ गया, तो ये भी क्या है? व्याधि है। चोर, सर्प, व्याघ्र आदि का मन में भय होने से, ठीक है, विष का, चोर का, सर्प यानी कि सांप, व्याघ्र यानी कि, व्याघ्र किसे कहते हैं? ये चीता को बोलते हैं। चीता को बोलते हैं व्याघ्र? हाँ। व्याघ्र, या फिर लोमड़ी को बोलते हैं? नहीं नहीं, चीता को ही सुना है मैं, मम्मी भी। 3-4 होते हैं ना, शेर अलग होता है, चीता और ये लेपर्ड अलग होता है, ये 4 होते हैं। हाँ, हाँ, व्याघ्र चीता को बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है। चलो अभी चीता लिख चीता को ही दिया, बोलते हैं, करेक्ट है। ठीक है। इसको एक बार देख लूंगी कि व्याघ्र का मतलब क्या है। ये इच्छाओं में भी क की जगह चा आएगा शायद, इच्छा। हाँ हाँ हाँ, व्याघ्र का मतलब टाइगर आ रहा है। हाँ, टाइगर हिंदी में चीता को टाइगर बोलते हैं। इंग्लिश का चीता अलग होता है, हिंदी का चीता टाइगर होता है। नहीं, इंग्लिश का टाइगर आ रहा है। हाँ, इंग्लिश का टाइगर, हिंदी में चीता बोलते हैं। अच्छा, नहीं, बाघ बोलते हैं ना? मैम उसका पर्यायवाची ही है वो। अच्छा, बाघ लिख दीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। दोनों ही लिख बाघ देती हूँ ना मैं। होते तो बहुत सारे हैं, चीता, बाघ, लेपर्ड, पैंथर, ब्लैक पैंथर। तो मतलब वैसे ही हिंसक हिंसक पशु जो भी है, ठीक है। बाघ, व्याघ्र का मतलब सिर्फ चीता और बाघ का ही नहीं, शेर का या जंगली पशु का भी डर तो मन में होता ही है। तो जो जंगली जानवर हैं, ठीक है, वो समझ लेना है कि जंगली जानवरों का डर, कि अगर हमें कहीं रात में, आधी रात में अकेले जाना पड़ा, तो वहां पर कुछ जंगली पशु, हिंसक पशु मिल सकते हैं, तो मन में एक प्रकार से डर रहता है। नीचे अंधेरे में कहीं पे सांप मिल गया, ठीक है, या चोर मिल गया, तो इन सब का डर जो मन में बना रहता है, इसके वजह से भी, इसके भय के कारण से भी व्याधि उत्पन्न होती है। प्रबल इच्छाओं, प्रबल इच्छाओं के बार बार मन में स्फुरित होने से, जब इच्छाएं हमारे अंदर बार बार प्रकट होती है, उसकी वजह से भी व्याधि उत्पन्न होती है। या मूर्खता से, ठीक है, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, अगर हमने अपने चित्त पे कंट्रोल नहीं किया है तो, दुष्ट अन्न खाने से, यानी जो अशुद्ध अन्न है, अशुद्ध भोजन है, जो कि राजसिक या तामसिक कहलाता है, तो राजसिक या तामसिक भोजन के खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थान में निवास करने से शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने बोला है कि ये सारे कारण हैं आदि के और व्याधि के, ठीक है। निकृष्ट यानी कि जो इस प्रकार से, निकृष्ट को क्या कह सकते हैं? जो हीन स्थान है,
ठीक है, जहां पर लोग नहीं निवास करना चाहते हैं। शमशान हो गया, और उनको क्या बोलते हैं, जहां पे दफनाया जाता है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। तो इस प्रकार से जो स्थान है, ठीक है, जो कि अशुद्ध माने जाते हैं, जहां पर उसके आसपास हम घर भी नहीं बनाते हैं, तो इस प्रकार के स्थान पर निवास करने से भी व्याधियां उत्पन्न होती है। अब इन आदि और व्याधि को किस प्रकार से नाश किया जा सकता है? तो व्याधि के नाश की उपाय बता रहे हैं कि साधु सेवा रूप पुण्य कर्म से साधु की सेवा करें। ठीक है, साधु की सेवा क्या है? एक प्रकार से पुण्य कर्म है। उसको करने से, बीज मंत्रों के जाप से, बीज मंत्र कौन कौन से हैं? तो ये हम लम ये जो होते हैं वो बीज मंत्र होते हैं। सूर्य नमस्कार का बीज मंत्र किसी को पता है क्या? रम। सूर्य नमस्कार का भी बीज मंत्र है। ठीक है, रम क्या? रम रम राम राम। राम। ह में र की मात्रा लगाते हैं ना, राम रीम रोम रेम, राम रीम रीम, राम रीम रोम रेम रोम रह। यह है सूर्य नमस्कार का बीज मंत्र। अच्छा, ये तो पूरा नहीं मालूम था। क्या कह रहे हैं अरुणा जी? पूरा नहीं मालूम था, जो आपने भी पूरा बताया ना, अच्छा, वो नहीं पता था। सूर्य नमस्कार की किताब आती है वहां की, बिहार स्कूल ऑफ योग की, तो उसमें इसका बीज मंत्र भी लिखा हुआ है, राम रीम रोम रेम रोम ह्र। ये 6 जो है ये बीज मंत्र है। तो 12 काउंटिंग में सूर्य नमस्कार होता है ना, 6 के बाद फिर से रिवर्स हो जाता है, तो ये मंत्र भी फिर से रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स नहीं मतलब फिर से स्टार्ट हो जाता है, राम रीम रोम रेम रोम ह्र, फिर से राम रीम रोम रेम रोम ह्र। तो इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार का बीज मंत्र है। तो बीज मंत्रों के जाप से भी व्याधि का नाश होता है। चित्त सेवा रूप, चित्त की सेवा। चित्त की सेवा क्या है? आत्म उद्धार का कार्य। ठीक है, आत्मा को कल्याण मार्ग में लगाने का जो कार्य है वो चित्त सेवा रूप पुण्य क्रिया बताई गई है। आदि से व्याधि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? इसको मनोदैहिक व्याधियां भी बोलते हैं। अगर आदि से यानी कि मानसिक दुख से अगर शारीरिक दुख उत्पन्न हो तो उसको मनोदैहिक व्याधियां बोलते हैं। क्या कहते हैं? मनोदैहिक व्याधियां। क्योंकि अगर मानसिक रोग है हमें, ठीक है, चिंता है, डिप्रेशन है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर वो बढ़ता जाए तो हमारे शरीर में भी उससे रोग प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमें शारीरिक रोग है तो धीरे धीरे हमें मानसिक रोग भी हो जाते हैं। हम चिंता में पड़ करके कि हमें ऐसा क्यों हुआ, कब ठीक होगा, हमारा रोग कब ठीक होगा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे मानसिक रोग भी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन आदि से व्याधि का नाश होता है और व्याधि से आदि का भी नाश हो सकता है। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि आदि से व्याधि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यानी कि मानसिक रोगों से शारीरिक रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। बैटरी डाउन हो गई। तो इसके लिए कह रहे हैं कि मानसिक पीड़ाओं से तथा चित्त के व्याकुल होने से, ठीक है, मानसिक जो भी दुख है, हमें कष्ट है, चित्त में अगर चंचलता है तो शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ यानी कि दुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य उचित मार्ग न चुनकर कुमार्ग की ओर चला जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम शराब क्यों पीते हैं, हमें बहुत ज्यादा टेंशन है, हम बहुत दुखी हैं, इसीलिए शराब पीते हैं। तो धीरे धीरे मानसिक दुख के कारण क्या होगा, शराब पीना शुरू किया, उसके बाद शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे उसकी वजह से। तो ये क्या है, एक प्रकार से कुमार्ग है। तो मानसिक पीड़ाओं से चित्त के व्याकुल होने पर शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य उचित मार्ग को न चुन करके कुमार्ग पे चला जाता है। ठीक है, नॉर्मल है ये सारी चीजें, ऐसा ही होता है। प्राण वायु के विषम
बहने पर प्राणवायु जब अपने मार्ग में जब सही तरीके से नहीं बहती है, जो प्राण हैं कितने हैं, पंच प्राण हैं, ठीक है। तो प्राण जो है अपने स्थान पर ना बह करके वो गलत स्थान पर चले जाते हैं, उसकी वजह से वात पित्त और कफ जो है हमारे शरीर में भर जाता है। ये हम आयुर्वेद में अच्छे से इन चीजों को समझाया गया है कि किस प्रकार से प्राण वायु विषम बहने पर किस प्रकार से वात पित्त कफ जो है वो भी बिगड़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर फिलहाल इतना ही मानना है, इतना ही समझना है कि जब प्राण वायु में विषमता, ठीक है, प्राण वायु जब उल्टा विपरीत बहने लगे तो उसकी वजह से वात पित्त कफ जो है हमारे शरीर में नाड़ियों में भर जाता है, यानी कि गलत स्थान पर चला जाता है, जो उसको रिक्त स्थान मिलता है वहां पर चला जाता है अपने स्थान को छोड़कर। तो जब ये भर जाता है नाड़ियों में तो नाड़ियां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती है। अतः प्राणवायु के संचार क्रम बिगड़ जाने पर खाया हुआ अन्न, जब प्राणवायु का संचार ही बिगड़ गया, अन्न जब हम खाते हैं उसका रस जो है कौन सी वायु पूरे शरीर में ले जाती है, कौन सा वायु अन्न को शरीर में ले जाने का काम करती है? सॉरी नहीं अपान वायु। अपान वायु, अपान वायु, ठीक है। तो प्राण वायु के संचार क्रम बिगड़ जाने पर खाया हुआ अन्न अजीर्णता रूपी दोष उत्पन्न करता है, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब समान वायु डाइजेशन का कारण है, ठीक है। समान वायु जो है वो हमारे नाभि में स्थित है और वो पचाने का काम करती है। तो जब समान वायु जो है उसकी क्षमता कम हो गई तो वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अजीर्णता, इनडाइजेशन उत्पन्न होगा। इनडाइजेशन की वजह से अनेक रोग उत्पन्न होंगे। तो इस म्यूट कर लीजिए। किसका ऑन है माइक? अरुणा और रवि जी ने कर लिया, अरुणा कर लिया। कर दिया, ठीक है। तो अजीर्णता रूपी दोष उत्पन्न करता है। इस प्रकार आदि से व्याधि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस प्रकार से आदि और व्याधि की उत्पत्ति होती है, यानी कि मानसिक पीड़ाओं से वो शारीरिक रोग के तरफ आ गया। नोट में देखते हैं, बीज मंत्रों के प्रयोग से अन्न का पाचन होकर नाड़ियां मल रहित हो जाती हैं। ये जो अजीर्णता रूपी जो दोष उत्पन्न हुआ, इसके समाप्ति के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बीज मंत्रों के प्रयोग से अन्न का पाचन होने लगता है और नाड़ियां जो है, अन्न जब नहीं पचा तो नाड़ियों में मल इकट्ठा हो गया। तो जब पाचन क्रिया सही हो गई तो नाड़ियों के मल भी समाप्त हो जाएंगे, नाड़ियां मल रहित हो जाएंगी। तो बीज मंत्रों के प्रयोग से अन्न का पाचन होकर के नाड़ियां मल रहित हो जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। और व्याधि के अभाव से आदि का भी अभाव हो जाता है, ठीक है। शारीरिक रोग अगर समाप्त हो गए तो मानसिक रोग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो व्याधि के अभाव से आदि का भी अभाव हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम फिर कल देख लेंगे। यस मैम। अभी है थोड़ा, तो कल परसों 2 दिन हमें लग जाएगा, ऑलमोस्ट परसों तक समाप्त हो जाएगा ये, ओके मैम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना शायद? थर्सडे, तो सैटरडे तक हो जाएगा। फ्राइडे कल और कर लेंगे। सैटरडे को हम भगवत गीता का रिवीजन कर लेंगे और जो भी डाउट होगा सो आप पूछ सकते हो सैटरडे को। संडे को भगवत गीता का ही टेस्ट हो जाएगा। तो भगवत गीता के सारे प्रश्न आप लोग बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला था उपनिषद में भी, ठीक वैसा ही भगवत गीता में कोई बना रहा है प्रश्न या नहीं बना रहा? अब बनाएंगे, बनाए नहीं अभी तक। नहीं बनाए? नहीं, मुझे पता नहीं था बनाने, अभी तक तो नहीं बनाए। मालूम ही था बनाना है भगवत गीता में प्रश्न। कोई नहीं, बना लेंगे। सब में बनाना है, सब में। हम जो भी पढ़ रहे हैं सब चैप्टर में ना, सारे चैप्टर्स का बनाना है ना? हाँ, एक चैप्टर से एटलीस्ट 5 प्रश्न बनाने हैं,
ठीक है, एक चैप्टर से 5 प्रश्न बनाने हैं। और एक चीज और, टेलीग्राम पे अभी कौन कौन ऐड हुए हैं? कुछ को तो मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। टेलीग्राम है सबके मैंने पास? ज्वाइन कर लिया मैंने। ज्वाइन कर लिया है? मेरे पास नहीं है, मैंने वो नहीं कर रखा है। तो टेलीग्राम एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उस पे एक पोल का ऑप्शन है। हाँ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आजकल। तो उस पे सभी लोग जो है वो एक दिन में कम से कम 2 प्रश्न, ठीक है, जो भी अभी पढ़ाया गया उन 2 प्रश्नों को बना करके उसके ऑप्शन नीचे टिक करके वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न भी तैयार होते जाएंगे। और सभी लोग 2-2 पूरे दिन में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्रश्न बनाने हैं सभी को टेलीग्राम पे। लेकिन उपनिषद और भगवत गीता, इनसे प्रत्येक चैप्टर से 5-5 प्रश्न बनाने हैं आप सभी को, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए बनाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से हमारे पास प्रश्न भी बन जाएंगे और हम एक दूसरे से शेयर करके और अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा क्वेश्चन आंसर, और बाकी जो बचेगा वो तो मैं पूछ लूंगी फिर। ठीक है, मैं भी प्रश्न बना रही हूँ, तो आप लोग भी बनाइए। और उसके बाद जब संडे को हमारा टेस्ट हो जाएगा तो अपने अपने प्रश्न जो है हम ग्रुप में डाल देंगे, जो भी हमने लिखा है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम शाम को। ओम सभी को ओम नमस्कार। ओम ओम